आज हम कर्मवीर कविता की व्याख्या करेंगे जो 9वीं कक्षा की पुस्तक में संकलित है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। इन्होंने अपने नाम क्रम सिंह को हरि तथा अयोध्या को औध को बदलकर हरिओध उपनाम से साहित्य सृजन किया है। इनकी जो प्रमुखता है, इनका लोकप्रिय महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो इन्होंने खड़ी बोली में लिखा है। और जो इनका ये महाकाव्य है, ये पहला खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है। अब हम प्रत्येक काव्यांश का आदर्श उच्चारण करेंगे और उसके बाद दो दो पंक्ति लेकर व्याख्या समझेंगे। आदर्श उच्चारण इस प्रकार है। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इसमें हरिओध जी ने कर्मशील व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बताया है। कर्मशील व्यक्ति अपने कर्म के प्रति इतने सजग होते हैं कि किसी भी प्रकार की कठिनाइयां या रुकावटें उनको रोकने का साहस नहीं कर सकती। तो इसकी पहली पंक्ति से इसकी व्याख्या शुरू करते हैं जी। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। इसमें कवि बता रहे हैं कि कर्मशील व्यक्ति विभिन्न प्रकार की रुकावटों को और मुश्किलों को देखकर घबराते नहीं हैं, उनके सामने घुटने नहीं टेकते और अपने भाग्य अपने किस्मत के भरोसे रहकर दुखों का भोग नहीं करते। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, दुखों को नहीं भोगते, दुखों को नहीं सहते। भाव यह है कि दुख को अपनी किस्मत ना मानकर वे अच्छाई व सुख के लिए संघर्ष करते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। वे अपने कर्म व परिश्रम के बल पर भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। कर्मशील व्यक्ति बड़े से बड़े कठिन से कठिन कार्य करने से पीछे नहीं हटते और ना ही किसी कार्य से उबते हैं। भीड़ में अपने आप को चंचल न दिखाकर वे अपने कार्यों से भीड़ में या दुनिया में अपना एक अलग स्थान बनाते हैं। अंत में कवि कह रहे हैं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इसमें कवि कह रहे हैं कि कर्मशील व्यक्ति को अपने पर पूर्ण विश्वास होता है, इसलिए एक ही आन में अर्थात एक ही बार में अपने बुरे दिनों को बदलने का साहस वह रखता है। इसलिए कर्मवीर व्यक्ति हर जगह हर समय खुशहाल ही मिलता है और उसकी कर्मवीरता व परिश्रमी स्वभाव उसकी खुशहाली का कारण है। इसके अगले काव्यांश पे चलते हैं जी हम। करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर्ज से सकते नहीं। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि कर्मवीर व्यक्ति समय का सम्मान करने वाला है, समय का सम्मान करता है, समय का सदुपयोग करता है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि कर्मवीर व्यक्ति जिस कार्य को करने की एक बार ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। उनकी करनी और उनकी कथनी में कोई अंतर नहीं होता। जो वे एक बार निश्चय कर लेते हैं उसे करके ही दिखाते हैं। मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कर्मशील व्यक्ति धैर्यवान भी होता है, वह धीरज धरकर
सभी की बात सुनता है, सबकी बात मानकर ही आगे बढ़ता है। भाव सभी की बात का मान रखता है। इसमें कवि कह रहे हैं कि इस संसार में कर्मवीर व्यक्ति का सहायक व सहयोगी वह स्वयं ही होता है। वह कभी भी अपने कार्य के लिए या किसी मुश्किल के लिए दूसरों का सहारा नहीं लेता। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है जो कर जिसे सकते नहीं। इसमें कर्मवीर व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि कर्मवीर व्यक्ति मुश्किल में दूसरों का मुंह कभी नहीं तकते, दूसरों की सहायता कभी नहीं मांगते। भाव कर्मवीर व्यक्ति कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। अपने कार्यों के लिए वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। इसमें कवि प्रश्न के माध्यम से ही कर्मवीर व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कर्मवीर व्यक्ति के लिए संभव ना हो। कर्मवीर व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगले काव्यांश पे चलते हैं जी। तीसरा काव्यांश, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। इसमें कवि कर्मवीर व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि कर्मवीर व्यक्ति समय को नष्ट नहीं करते बल्कि समय का सम्मान करते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। इसमें कर्मवीर व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि जो अपने समय को यूं ही नष्ट नहीं कर देते, अर्थात बिना बात के, बिना किसी कार्य के ही नहीं गवाते, केवल कोरी बातें बनाने में विश्वास नहीं रखते बल्कि उसको व्यवहार में भी लाते हैं। भाव उनकी कथनी व करनी में कोई अंतर नहीं होता, जो वो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। इसमें वे कह रहे हैं कि वे काम को, कौन, कर्मवीर व्यक्ति काम को भविष्य के लिए कभी नहीं टालते। भाव काम में टाल मटोल नहीं करते। कर्मवीर व्यक्ति की पहचान है कि वह कभी भी कोशिश करने से, यत्न करने से पीछे नहीं हटता बल्कि सफलता मिलने तक, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक वह प्रयास करता ही रहता है। अपने प्रयास में, अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देता। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। इसमें प्रश्न के माध्यम से ही पुनः कर्मवीर व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए हरिऔध जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जो कर्मवीर व्यक्ति नहीं कर सकता। कर्मवीर व्यक्ति के लिए जो असंभव है, भाव उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे कर्मवीर व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि वे अपने जीवन में अपने कर्मवीर होने के कारण, कर्म में वीर होने के कारण ऐसे काम भी कर जाते हैं जिसके कारण वे दूसरों के लिए एक मिसाल, दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं और एक आदर्श स्थापित करते हैं। हमारा अंतिम काव्यांश, ये कविता की अंतिम जो काव्यांश है, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तमाठों पहर, गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। इसमें जो कवि हैं वो विपरीत परिस्थितियों का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी कर्मवीर व्यक्ति अपना धैर्य नहीं खोता, अपने लक्ष्य से नजरें नहीं हटाता,
वो उन परिस्थितियों को काटता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। इसमें विपरीत परिस्थितियों का वर्णन कर रही हैं। इसमें कवि कह रहे हैं, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तब माठो पहर, कि आसमान को छूती हुई पहाड़ों की भयभीत कर देने वाली बड़ी बड़ी चोटियां, यह ऐसे घने जंगल जहां हर समय अंधेरा छाया रहता हो, रोशनी व वायु का नामो निशान ना हो। इसमें कहते हैं कि इस तरह के वातावरण में, इस तरह के भयानक परिस्थिति में भी जो ऐसा कौन है जो भयभीत ना हो, किंतु कर्मवीर व्यक्ति है इस तरह की परिस्थितियों को चीरता हुआ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट। इसमें समुद्र में उठने वाली भयभीत करने वाली विशाल लहरें व उनका शोर जो चारों तरफ फैली हुई विनाशक अग्नि की लपटें हों। इसमें जो समुद्र में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें हैं उनका शोर है, और भयभीत कर देने वाला जो भयानक दृश्य है, आग का दृश्य है, इस प्रकार के दृश्य का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि ऐसे भयानक परिस्थितियों को देखकर या सहकर कौन सहज व निर्भय रह सकता है। अर्थात ये भयानक परिस्थितियां किसे भयभीत नहीं कर सकती, ये कपा सकती कभी कलेजे को नहीं। कि ऐसी परिस्थितियां, कैसी परिस्थितियां कि बड़ी बड़ी पहाड़ों की चोटियां, बहुत ही घने जंगल जहां अंधेरा पसरा रहता हो, बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में उठने वाली, और आग की भयदायिनी, और ऐसी भयानक अग्नि जो चारों दिशाओं को अपनी जिसने चारों दिशाओं को अपनी लपेट में लिया हुआ है, ऐसे भयानक दृश्य को देखकर कौन भयभीत नहीं हो सकता। किंतु कर्मवीर व्यक्ति वो इंसान है, कर्मवीर व्यक्ति एक ऐसा वीर है कि जो इन कठिनाइयों एवं रुकावटों को दूर करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। वह अपनी वीरता एवं आत्मबल के कारण सफलता भी प्राप्त करता है। तो बच्चों, इस तरह हरिओज जी ने इस कविता के माध्यम से कर्मठ, कर्मशील, कर्मवीर व्यक्ति की विशेषताएं या उनके स्वभाव की विशेषताएं हमें बताई हैं, और हमें कर्मशील बनने की, कर्मवीर बनने की प्रेरणा दी है। धन्यवाद।